दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होती। इसलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों में सम दृष्टि रखते हैं वे ही उसका सेवन करते हैं और कोई भगवान को नहीं बन सकता। भगवान आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप छीन हो जाते हैं। जैसे भगवान के दर्शन कर मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही संत भगवानों के, संत महापुरुषों के दर्शन करने से अपने पाप नष्ट हो जाते हैं। और उनके संग कर लें तो भगवान ही मिल जाए। यह कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। जैसे कौन हो गया? अजामिल, एक बार नारायण के कहने से ही भगवान नारायण नाम ले। हाँ, इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतःकरण का सारा मल धुल गया है। संतों के पास बैठने से अपनी जो बुरी प्रवृत्ति है ना वो आपको नजर आवा लग जाए, जैसे मैं कैसे दूसरा की निंदा करूं, नहीं करनी चाहिए, भगवान बताया संतन ने। तो ऐसे अपने जो मैल है, जो बुराइयां छिपी हुई हैं वो सो ठीक ही है, क्योंकि आपके अनन्य प्रेमी भक्त देव ऋषि नारद जी ने कुछ कहा है, वह मिथ्या कैसे हो सकता है? हे अनंत, आप संपूर्ण जगत की आत्मा हैं, अतएव संसार में प्राणी जो कुछ करते हैं वह सब आप जानते ही रहते हैं। कैसे जानते रहते हैं? अपने आत्म स्वरूप में बैठे हुए हैं, तो अपन जो भी करते, जो प्राणी जो कार्य कर रहा है वो सब भगवान देख रहे हैं। भगवान देख रहा है तो भगवान आत्मा ही देख रही है, अपनी आत्मा में भगवान स्थित है। इसलिए जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, वैसे परम गुरु आपसे मैं क्या निवेदन करूं? सूर्य और जुगनू बहुत अंतर है। सूर्य तो निकलते पूरा प्रकाश कर देगा और जुगनू से नहीं होता। ऐसे ही वो स्वयं प्रकाश है, परमात्मा है, और अपन आत्मा है, अपन तुच्छ जीव, छोटी सी किरण है, एक नाम मात्र। भगवान आपकी अध्यक्षता में सारी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं। कुयोगी जन भेद दृष्टि के कारण आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जानते, यानी हर में आप ही है विद्यमान, लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं वो इस बात को नहीं जानते, आपके वास्तविक रूप को नहीं पहचानते। आपका स्वरूप वास्तव में अत्यंत शुद्ध है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी चेष्टा शक्ति प्राप्त करके ही ब्रह्मा आदि लोकपालगण चेष्टा करने में समर्थ होते हैं। आपकी दृष्टि से जीवित होकर ही ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। यह भूमंडल आपके सिर पर सरसों के दाने के समान जान पड़ता है। पूरा भूमंडल एक सरसों दाना कितना सोए उसके समान जान पड़ता है। मैं आप सहस्त्र शीर्षा भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की, चित्रकेतु ने स्तुति की भगवान की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा। अब भगवान कहते हैं चित्रकेतु से, चित्रकेतु, देव ऋषि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो, यानी अब आप सिद्धात्मा हो गए हो। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, तुम्हें ज्ञान हो गया है। मैं ही उनका आत्मा हूँ, मैं ही पालन करता हूँ। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप है। शब्द ब्रह्म, वेद जो है वो भी भगवान के हैं, और पर ब्रह्म मैं ही। आत्मा कार्य कारण, आत्मा तो हम इसको सारे देते लोग देते हैं, दे थोड़ा छोड़ो, मैं और दे थोड़ा सा तो ले ले, वैसे ही दे दीजिए। आत्मा कार्य कारणात्मक जगत में व्याप्त है और कार्य कारणात्मक जगत आत्मा में स्थित है, तथा इन दोनों में मैं अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूँ और मुझ में ये दोनों कल्पित हैं। जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्नांतर होने पर संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है। स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्नांतर, इन स्वप्न जब हम देख रहे हैं ना, पूरा जगत अपने में अंतर हो रहा है। कहीं अगर भोजन एक दिल्ली, कहीं रिश्तेदार मिल रहा है, कहीं खावा को लड्डू रसगुल्ला मिल रहा है, क्यों भाई, है ना? तो अपने में देखता है और स्वप्नांतर टूट जाने पर स्वप्न में ही जागता है। जब एकदम स्वप्न टूटा तो हड़बड़ा कर अपन खड़ा हुए हैं, तथा अपने को संसार के एक कोने में मेरी मंगोड़ी सूख गई। परंतु वास्तव में वह भी स्वप्न ही है और ये भी स्वप्न ही है। जो संसार दिखाई दे रहा है ये भी स्वप्न है, एक दिन ये भी टूट जाएगा। वैसे ही जीव की जागृत आदि अवस्थाएं परमेश्वर की ही माया है। यूं जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से
अपनी निद्रा और उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, मेरे कारण ही सुख और दुख का अनुभव करता है। उसे तुम अपनी आत्मा समझो। पुरुष निद्रा और जागृति इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है। वह उन अवस्थाओं में अनुगत होने पर भी वास्तव में उनसे पृथक है। वह सब अवस्थाओं में रहने वाला अखंड एक रस ज्ञान ही ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म है। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान बैठता है, और जो जान जाता है वो परमात्मा ही मान जाता है। जब जीव है अपने स्वरूप को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस कारण आया हूँ, इन सब बातों को जो जान जाता है वो फिर परब्रह्म में लीन हो जाता है। तब वह अपने को अलग मान बैठता है। इसी से उसे संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है, तेरा मेरा के कारण, और जन्म पर जन्म तथा मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती रहती। बार बार मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि हम कौन है। यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा जिसमें हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। जो इसे पाकर भी अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। इस प्रकार से भटकता रहता। बहुत से मनुष्य कितना दुख पा रहे हैं, और जो समझे, जो आत्म स्वरूप मतलब चाहे इतना सो भी ज्ञान है वो भगवान को, तो संतुष्ट है, जो मिला और जो में संतुष्ट है। राजन, सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं उनमें श्रम है, क्लेश है, और जिस परम सुख के उद्देश्य से वे की जाती हैं उसके ठीक विपरीत परम दुख देती हैं। अपन जितनी भी सांसारिक चीजों को इकट्ठा करते हैं सुख के लिए करते हैं, लेकिन फिर वो अंत में दुख ही देती हैं, चाहे वो संतान हो, चाहे वो मकान हो, चाहे और सामान हो। किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है, और हम कुछ मांगेंगे ही नहीं, और जो मिल रहा है तो उसमें संतुष्ट रहेंगे, हम दुखी नहीं होंगे। और नहीं अपन से और पैसा वाला भी दुखी है लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, और अपन से गरीब हैं वो संतुष्ट हैं, वो सुखी है, उनके पास में जितना है उपलब्ध है। यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए किसी प्रकार के कर्म अथवा उनके फलों का संकल्प न करे। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले। हर समय अपन सुख के लिए तो पैसा इकट्ठा करते हैं, सुख के लिए मकान, सुख के लिए वो, और उनका दुखों से पिंड छूटे, परंतु उन कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पचड़ों में पड़े हुए हैं उनको विपरीत फल मिलता है। यह बात समझ लेनी चाहिए। साथ ही साथ यह भी जानना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, इसको कोई देख नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं तथा इनके अभिमानियों से विलक्षण है। यह जानकर इस लोक में देखे और परलोक के सुने हुए विषय भोगों से विवेक बुद्धि के द्वारा अपना पिंड छुड़ा ले। अपनी विवेक बुद्धि ज्ञान प्राप्त करके इन विषय भोगों से अपना पिंड छुड़ा ले और ज्ञान तथा विज्ञान में ही संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाए। केवल भगवान का वचन नहीं, मस्त। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निपुण हैं, उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीवन का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव करे, कि ब्रह्म और आत्मा एक है। राजन, यदि तुम मेरे इस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे तो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझे बुझाकर उनके सामने ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए। चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप लगाया तो थोड़ा सा और तुम चली जाओ, कोई बात नहीं। अब बाबू लेके तो लेट आ गए, काहे करे और जवाई क्या बेटा की बात है लगाया तो तुम सुबह की पूर्ति तो है ना। आंटी जी आ गया को पार्वती जी का हाथ ना आया प्रसाद ले चलो, या बुला लो, बोलने नहीं प्रसाद दे दे बाबा ने। अब पार्वती जी को शाप मिला चित्रकेतु। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान संकर्षण उनके ध्यान हुए थे उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वतंत्र चलने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण्ण रही। बड़े बड़े मुनि चरण राम उनकी स्तुति करते रहते। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा
कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच में बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुना जोर से हंसने उठने लगे। चित्रकेतु ने कहा, अहो ये सारे जगत के धर्म शिक्षक ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ है। उनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपका कर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं। प्राय साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे भरी सभा में लिए बैठे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे, कुछ भी नहीं बोले। उस सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, इसी से वे उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला बक रहे थे। उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूँ। पार्वती जी ने उनकी यह दृष्टता देखकर क्रोध से कहा। पार्वती जी बोली, अहो हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि उनके पुत्र, सनकादि, परम ऋषि कपिल देव और मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते, तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है और शासन करने की चेष्टा की है। इसलिए यह दीठ सर्वथा दंड का पात्र है। यानी कि चित्रकेतु राजा गए वहां पर सभा में, महादेव जी पार्वती जी को गोद में लेके बैठा। अब बाहरी क्रियाओं को देखते हैं आजकल, यह ना देखे कि कितना बड़े महान है वो, तो उन्होंने मन में यह कह दी कि ये कैसे धर्म गुरु है शंकर जी के लिए कि जो एक स्त्री को अपनी गोद में लेकर चिपका के बैठे हुए हैं। अब पार्वती जी उनको कह रही है कि वे धर्म मर्यादा को उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगतगुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है। चित्रकेतु बेटी और शासन करने की चेष्टा की, इसलिए यह दीठ सर्वथा दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। थोड़ा सा में ज्ञान हो जाता है, सोचे कि मैं जानू, तुमको तो हीना है बिल्कुल, तो वाह पता है कि ये हमसे ज्यादा है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष क्या करते हैं। चित्रकेतु को संबोधन करके, अतः दुर्मते तुम पाप में असुर योनि में जाओ। भारती ने शाप दिया, ऐसा होने से बेटा तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं करोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पार्वती जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को शाप दिया, तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं वह उनके प्रारब्ध अनुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना होती है। यानी आपके शाप में भी मुझे कुछ फल मिलेगा, वरदान मिलेगा। देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है, यानी मैं अज्ञानी हूँ और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। माता जी, सुख और दुख को देने वाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा है। अपन दूसरा के ऊपर मरने नहीं चढ़ते, नहीं कोई बात हो जाए, अगर ऐसा कर तो ऐसा ना कर दो, मैं यहाँ ना जाते ऐसा ना हो तो मैं बता रहा हूँ कि सुख और दुख को देने वाला न तो अपनी आत्मा है और न कोई दूसरा ही देने वाला है। अपने कर्म देते हैं अपने को सुख दुख, अपने कर्मों से ही कोई भी चाहे बीमारी आ जाए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, और कोई बात आ जाए, कर्म में जब दुख लिखो है ना तो कहीं भी कैसे भी वो मिल जाएगा। जो अज्ञानी है वे अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता मानते हैं। यह जगत सत्व रज आदि गुणों का स्वाभाविक प्रभाव है। इसमें क्या शाप और क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग और क्या नरक, क्या सुख और क्या दुख। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता के अपनी आत्मस्वरूपनी माया के द्वारा
भगवान ही बने हुए हैं, सब कुछ बने हुए हैं, जो आत्मस्वरूपी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बंधन, मोक्ष और सुख दुख की रचना करते हैं। भगवान ही सब सुख दुख की रचना करते हैं उनके कर्मों के आधार पर। माता जी, भगवान श्री हरि सब में सब और माया आदि मन से रहित हैं। उनका कोई प्रिय अप्रिय, जाति बंधु, अपना पराया नहीं है। यानी आत्मा का कोई भी, भगवान का कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है, सब समान है, और ना ही कोई जाति बंधु है। जब उनका सुख में राग ही नहीं है, तब उनमें राग जन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है। जब अपन में सुख में राग होगा, मैं सुख चाहूंगी तुमसे, जब भी मुझे गुस्सा आएगा, अपना परिवार से सुख चाहेंगे, अपन सुख की चलेगा, और वह पूर्ति ना होगी तो अपन को गुस्सा आएगा, और सुख की पूर्ति हो जाएगी तो राग हो जाएगा, वैसे लगाव हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। जब अपना सुख दुखी ना होगा तो फिर न तो क्रोध आएगा, न राग होगा, न द्वेष होगी, न मित्रता हो, शत्रुता होगी। तथापि उनकी माया शक्तिकारी पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख, हित अहित, बंधन, मोक्ष, मृत्यु, जन्म और आवागमन के कारण बनते हैं। भगवान की माया शक्ति ही कार्य जो करते हैं वो पाप पुण्य, प्राणियों के जो पाप हैं और पुण्य, अच्छे कर्म करना तो सुख मिलेगा, बुरा करना तो दुख मिलेगा। पाप पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख, सुख दुख उनसे मिला है, हित अहित भी उनसे मिला है, और बंधन मोक्ष भी यही सही हो जाए, बंध भी जाए अपन, राग हो जाए तो, और मोक्ष भी मिल जाएगा, राग हमसे, आसक्ति छूट जाए। कर्म सब करो लेकिन आसक्ति मत रखो, तो आसक्ति छूट जाएगी तो अपन बंधेगा ना। जैसे अपन को पता है अब अपना मकान है, अपन को पता है जैसे जानो है तो आसक्ति ना है, और जब अपन अपना कर ले कि मेरो ही मेरो है, जैसे स्कूल ही लगा लो अपनी, भाई ईमेल स्कूल जो दिन ट्रांसफर हो जाएगा 2 दिन चल देगा, है तो सब नया है, काम भी सब कर रहे हैं, लेकिन यार जो अपनी जानकारी है। तो ऐसे संसार में रहते हुए हमें अपने आप को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे साथ कोई भी नहीं चलने वाला है, ना तो माया संग जाएगी, ना अपने औलाद, ना आदमी, ना घर, ना परिवार है। जितने इसका पूरा कर्तव्य करें, पूरा पालन करेंगे, लेकिन अपना नहीं मानेंगे ये भी मेरो है, ये भगवान की है, सब कुछ दियो, जो दिन ले लेगो, जो दिन ठीक है, और दे दो जितने सेवा के लिए अपनी सेवा करें, जब आप बंधन में नहीं फंसेंगे। पति प्राणा देवी, मैं शाप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं करना हूँ कि भाई शाप न दे दो, कोई बात ना है, मैं शाप लाने के लिए नहीं कर रहा, मैं तो यही चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई उसके लिए क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती जी को इस प्रकार प्रसन्न करके, विद्याधर ने महादेव जी पार्वती जी को प्रसन्न कर लिया, उनके सामने विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी से यह बात कही। अब भगवान शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, भगवान शंकर ने कहा, माता जी सुनिए, सुंदरी दिव्य लीला बिहारी भगवान के निष्प्रय और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों देख ली। यानी ये दास है भगवान का, तो उनकी महिमा आपने देखी, श्राप दिया है, जब भी उसने सिर धारण किया है शाम को, और उसमें भी अपने फल को देखा है। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते। नहीं तो साफ कर, कैसे साफ दिए, भगवान तुझे हटाते मिटाते, लेकिन उन्होंने मिटाने के लिए बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं की, क्योंकि उन्हें स्वर्ग मोक्ष नरकों में भी एक ही वस्तु के केवल भगवान के समान भाव से दर्शन होते हैं। जो व्यक्ति सब जगह भगवान देख रहा है तो स्वर्ग में भी भगवान देख रहा है, नरक में भी भगवान देख रहा है, कुत्तों में भगवान देख रहा है, मनुष्य में भगवान देख रहा है। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख, देखो जीवों को, जो जीवात्मा है, भगवान की लीला से ही, भगवान को शरीर दे रहा है, मनुष्य से बड़ी कृपा करी जो मनुष्य शरीर दे दिया, तो देह का संयोग होने के कारण सुख दुख, जन्म मरण, शाप, अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में भी भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है, और जागृत अवस्था में ब्रह्मस्माला में सर्व बुद्धि हो जाती। कोई रस्सी पड़ी तो भाई सांप है, या तो भ्रम से तो होगा है ना सांप, ऐसे ही जागृत और स्वप्न अवस्था में सुख दुख की प्रतीति होती है। वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देवता, मनुष्य आदि का भेद तथा गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है। आत्मा में ही भेद कर, जैसे आत्मा निर्लेप है, निर्विकार है, लेकिन आत्मा अगर कोई गुण है तो भाई परमात्मा है, और कोई दोष है तो राक्षस है। या जिनके पास ज्ञान और वैराग्य का बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वे हे या उपादेय समझकर राग द्वेष करें।
जिनको भगवान में भक्ति चरण में भक्ति, जैसे संत लोग हैं, वो न तो उनको तो कोई बुरी है ना अच्छी है, कैसे भोजन मिल जाए, कैसे परिस्थिति आ जाए, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं ब्रह्मा जी, संकाति, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला रहस्य नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं और अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं, वे उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते हैं। यानी बड़े बड़े ऋषि महात्मा ही भगवान के लीलाओं को नहीं समझ सके, तो जो बेचारे तुच्छ मनुष्य हैं, निम्न श्रेणी के हैं, वो तो क्या जानेंगे। भगवान को न कोई प्रिय है और न प्रिय, उनका न कोई अपना है न पराया, वे सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए सभी प्राणियों के प्रियतम है। प्रिय यह परम भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर, शांत एवं समदर्शी है, यानी ये उन्हीं का ही दास है। और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ, मैं भी भगवान हरि को ही भजता हूँ। इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त शांत समदर्शी महात्मा पुरुष के संबंध में किसी प्रकार का आश्रय नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर भगवती पार्वती की चित्तवृत्ति शांत हो गई और उनका विस्मय जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में शाप दे सकते थे, उनके पास में इतनी शक्ति थी, परंतु उन्होंने उन्हें शाप न देकर उनका शाप सिर पर चढ़ा दिया। यही साधु पुरुष का लक्षण है। यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिणाग्नि से पैदा हुए, त्वष्टा के पैदा हुआ, फिर यही दानव है जो वहां इनका नाम वृत्तासुर हुआ। अच्छा, वृत्तासुर का पूर्व जन्म की कथा बताइए हमें। वृत्तासुर मरण आए ना, जब ददी चीज हड्डी दान करके जब अस्त्र बनाया इंद्र ने, जब जाके यहाँ मरो, तो वृत्तासुर की प्रवृत्ति बहुत अच्छी ना, इंद्र से कही तुम मुझे मारो। हाँ, तो यहाँ में बताया हुआ है कि प्रवृत्ति ही नहीं, किसी कारण से कोई गलत काम बन गया तो फिर दानव, तो ये पार्वती जी के श्राप से दानव बना था ये राक्षस। तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्तासुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई, उसका पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया है। महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है। इसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातः काल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो गौरा मैया की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय। सबका भला करो भगवान, सभी पर दया करो भगवान, सभी के कष्ट हरो भगवान, सभी के पाप हरो भगवान, सभी के अवगुण दूर करो भगवान, सभी को सद्गुण देओ भगवान, सभी को सद्बुद्धि देओ भगवान, सभी में आपे रमो भगवान, सभी का भला करो भगवान। है भूनिश दिन यही है प्रार्थना कातर करुण मन की, जहाँ भी हो वहीं से लेते रहना सुध दुखी जन की दया में। आप जैसा कौन सुबह चिंता के हमारा है कृपालु, आप जैसा कौन हित चिंतक हमारा है। तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा ही सहारा है। ओम राम जय
राम श्री राम जय राम जय जय शहना भवतु शहनो भुनक्तु शहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव। स्वातिदान मोर दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु नहीं चाहिए किस दिन तुमरी से बारी बारी वर मांगूं हर्ष देव सीतम पर सरोज अन पायनी भगत सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। ॐ शान्ति अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मामृतं गमे। ॐ शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो आनंद दाता जाने हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने प्रेम से हमें गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए
अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे जो कोई आवे अरज लगावे जो कोई आवे अरज लगावे सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे हो बाबा सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे बजरंग बाला फेरू खारी माला बजरंग बाला फेरू खारी माला संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे हो बाबा संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे ना कोई संगी हाथ की कंगी ना कोई संगी हाथ की कंगी जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे हो बाबा जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे हो बाबा कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलो सतगुरु महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। युगल सरकार की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय हो। नमस्ते। जय हो।